हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। आइएगा दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ लास्ट जो जितने भी एग्जाम हुए उनमें आए हुए कंप्यूटर विषय के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिएगा, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में कौन कौन शामिल होते हैं। जो हमको ऑप्शंस में दिए गए हैं, ऑप्शन ए के अंदर जो मेंशन किया गया है वो आपके सामने है, डेटा, सूचना और एप्लीकेशन। ऑप्शन बी में मेंशन है सिस्टम्स और एप्लीकेशन। ऑप्शन सी में मेंशन है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, एक्यूरेट आप लोग सिलेक्शन कीजिएगा ऑप्शन का और राइट आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे साथ के साथ में चलते रहिएगा आप भी, ठीक है। देखिएगा, नॉर्मल से क्वेश्चन है ये, जो जितनी भी एग्जाम है अभी तक की हुई हैं लगभग उनमें पूछे गए हैं, चाहे भले ही आपने एलडीसी का पेपर दिया हुआ हो, ठीक है, चाहे आपने कोई सा भी अभी केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी इनमें से किसी भी विषय का DSSS का कभी पेपर दिया हो, तो उनके सब्जेक्ट इन एग्जाम्स में आपसे लगभग कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिएगा, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में कौन कौन से घटक शामिल हैं, ऐसे भी ये क्वेश्चन फॉर्मेट किया जा सकता है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं जब भी कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल की, कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल की बात करें, कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में एक कंप्लीट किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी डेटा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इनपुट होना जरूरी है, ठीक है। उस गिवन इनपुट का प्रोसेस होना कंपलसरी है और प्रोसेस के बाद में रिजल्ट के रूप में यानी कि आउटपुट होना जरूरी है, नेसेसरी है। तो देखिएगा, इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट होगा, ठीक है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट अगर हम देखें तो ये ऑप्शन हमको एकदम राइट है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। क्लियर क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यह है आपके पैनल पर क्वेश्चन नंबर 2। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल्स के संचालन को कौन कंट्रोल करता है। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं जो आपका सीपीयू होता है। सीपीयू आपके मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ होता है, उस सीपीयू की बात कर रहे हैं, ना कि हम कैबिनेट की बात कर रहे हैं। सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल्स के कम्युनिकेशन, संचलन को कौन कंट्रोल करता है। तो देखिएगा, सारी चीज़ों के जो कंट्रोलिंग का काम होता है उसकी अगर हम बारीकी से बात करें तो हमारे सिस्टम के अंदर होता है सीपीयू। और सीपीयू की बात करें तो सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ALU, सेकेंड वन इज आपका CU कंट्रोल यूनिट, और थर्ड वन इज रजिस्टर यूनिट, जो कि एक प्रकार की मेमोरी यूनिट होती है और कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ALU की बात करें तो जो भी आपका अर्थमेटिक यानी कि प्लस, माइनस, इनटू यानी मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉजिक, लॉजिक की बात करें तो कंपैरिजन, जो कि भी इज लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी बातें ये आपका कौन एग्जीक्यूशन कौन डिसाइड करता है, ALU। और कंट्रोलिंग का जो कार्य होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो करता है CU, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डेट इज नोन एज कंट्रोल यूनिट। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, कंट्रोल यूनिट। और जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, ठीक है, वो सिस्टम के साथ में प्रॉपरली कनेक्टेड हैं या नहीं है। जो भी डेटा है, जैसे प्रिंटर कनेक्टेड है तो प्रिंटर को कब स्टार्ट होना है, कब प्रिंट के लिए रेडी होना है, ये सारी चीज़ों का जो भी कंट्रोल होता है, यानी सिग्नल्स जो भी पेरिफेरल के बीच में कम्युनिकेट होते हैं, उन सभी सिग्नल्स को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो डेट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका स्लाइड पर, देखिएगा, आंसर कीजिए आप।
वह सूचना, देखिएगा क्वेश्चन के अंदर है वह सूचना जो किसी बाहरी सोर्स से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है। देखिएगा बाह्य सोर्स की बात करें तो एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो हम यूजर की बात करेंगे, यानी कि यूजर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ठीक है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, जो भी सिस्टम को दिया जाता है, जो भी अगर हम कंप्यूटर की मदद से कोई काम करते हैं, कोई भी एग्जीक्यूशन करते हैं, कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली सबसे पहले जो नीड होती है हमको, वो होती है इनपुट की। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका इनपुट। डी इज राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्लाइड पर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा वॉइस शब्द, आवाज, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट, वॉइस, इमेजिंग ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है। क्या उसे उन सभी चीज़ों को, जो भी देखिएगा टेक्स्ट है, ठीक है, वॉइस है, इमेज है, इन सभी चीज़ों को सिस्टम तक पहुंचाने के लिए, यानी कि सिस्टम के अंदर प्रोसेस करवाने के लिए, ठीक है, ये पहुंचाई जाती हैं, तो ये किस प्रकार की डिवाइस के द्वारा सिस्टम तक पहुंचाई जाती हैं। तो देखिएगा जो भी गिवन डेटा होता है, गिवन डेटा, उसको हम किस नाम से जानते हैं, डेट इज नॉन एज इनपुट। और इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट को कंप्यूटर सिस्टम तक, बोले तो सीपीयू तक जो पहुंचाने का कार्य किया जाता है, वो किनके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है आपके इनपुट डिवाइसेज के द्वारा। इनपुट डिवाइसेज, चाहे हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड। हम वॉइस की बात करें तो वॉइस के लिए जो हम यूज करते हैं वो माइक या माइक्रोफोन की बात कर सकते हैं। हम पिक्चर की या वीडियो की बात करें तो वीडियो के लिए या पिक्चर के लिए हम लोग देखिएगा स्कैनर के अलावा वीडियो कैम, जिसको हम वेब कैम के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, वेब कैम के नाम से भी जानते हैं। तो ये एटसेट्रा सारे हम इनपुट डिवाइसेस काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका, वो होगा आपका इनपुट डिवाइस। ए इज राइट आंसर होगा, बिल्कुल ए इज क्या होगा, राइट आंसर। डिवाइस रीडर्स नहीं हो सकता, डिवाइस ड्राइवर्स नहीं हो सकता। डिवाइस ड्राइवर की हम बात करते हैं, जितनी भी हमारी मेमोरी जो होती हैं, चाहे सीडी हो, मेमोरी डिवाइसेज होती हैं, सीडी, डीवीडी, इन सभी चीज़ों को हम रीड आउट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको रीड करने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी होता है, सीडी ड्राइवर ज़रूरी होता है, डीवीडी ड्राइवर ज़रूरी होता है। तो हम इनको क्या बोलते हैं, ड्राइवर्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स जो हम यूज़ करते हैं उनको भी हम ड्राइवर के नाम से ही जानते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डिस्प्ले पर है, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। देखिएगा यहाँ पर कुछ टीचर लोगों के द्वारा बताया जाता है सीपीयू। सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। और अगर गूगल करके आप देखोगे तो सीपीयू ही आपको मिलेगा, सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का हृदय, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों, मस्तिष्क की भी बात आए और हृदय की भी बात आए तो दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। बट अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो सीपीयू का ही पार्ट होता है एएलयू। देखिएगा जब आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का हृदय, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा सीपीयू को। किसको कहा जाता है, सीपीयू को। कंप्यूटर का मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर, जब कंप्यूटर शब्द यूज करें तो आपको क्लियरली आंसर क्या करना है, सीपीयू ऑप्शन में होता है। और सीपीयू को ही हम, जब सीपीयू ऑप्शन में ना हो तो सीपीयू को ही हम किस नाम से जानते हैं, माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, माइक्रोचिप के नाम से भी। ठीक है, तो हमको जब सीपीयू ऑप्शन में ना हो तो क्या आंसर करना है, माइक्रोचिप। अब बात आती है
कि सर अगर आपसे पूछा जाए सीपीयू का ब्रेन किसे कहा जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन किया जा रहा है, सीपीयू किया जा रहा है। सीपीयू का ब्रेन किसे कहा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला है। जब आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का हृदय या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है तो हम आंसर करेंगे सीपीयू को, या सीपीयू ऑप्शन में नहीं हो तो माइक्रोचिप करेंगे। बट जब आपसे क्वेश्चन राइज किया जाएगा कि सीपीयू का ब्रेन किसे कहा जाता है, सीपीयू का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो आपको क्या राइट आंसर करना है। ब्रेन के लिए आप राइट आंसर करेंगे एएलयू। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क जब आपसे पूछा जाएगा सीपीयू का तो एएलयू, और हृदय पूछा जाएगा आपसे किसका, सीपीयू का, तो आपको आंसर देना होगा सीयू, कंट्रोल यूनिट। एएलयू को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और सीयू को हम लोग जानते हैं कंट्रोल यूनिट के नाम से। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा। काफ़ी एग्जामों में आपसे एएलयू का पूरा नाम और सीयू का पूरा नाम भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जब हम आंसर की राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर जो होगा हमारा बी होगा, सॉरी माइक्रोचिप, सी होगा। सी इज क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सारे क्वेश्चन इजी इजी से क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत है, थोड़ा सा हमको थ्योरी का मतलब नॉलेज होना कंपलसरी है। आइएगा क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, मेन मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है, किसके समन्वय से कार्य करती है। जब मेन मेमोरी की हम लोग बात कर रहे हैं तो मेन मेमोरी किसके समन्वय से काम करेगी, तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिएगा जब भी हम आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर का संगठन, कंप्यूटर का संगठन, तो हम लोग एक पूरा ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो मैं डिजाइन कर रहा हूं। इसमें ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है सीपीयू। सीपीयू के फर्दर 3 पार्ट होते हैं जिनकी हम बात करें तो ये हमारा एएलयू होता है, ये हमारा सीयू होता है, ये हमारा रजिस्टर होता है, और इसी के साथ में कंबाइन होती है, जुड़ी हुई होती है हमारी मेन मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है मेन मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करेगी, तो एग्जैक्टली अगर हम कहें तो सीपीयू के समन्वय से ही तो कार्य करेगी। इसके साथ में अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर हमारी होती है इनपुट यूनिट्स, ठीक है, और यहाँ पर होती है हमारी आउटपुट यूनिट्स, और यहाँ से लिया जाता है इनपुट, और आउटपुट यूनिट्स के थ्रू दिया जाता है हमको आउटपुट प्रोवाइड करवाया जाता है विद इंस्ट्रक्शन ऑफ यूजर, यानी कि बिना यूजर के कोई भी सिस्टम किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकता, और वो भी यूजर की अगर हम बात करें तो यूजर के इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, कंपलसरी होंगे, मस्ट होंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन की बात करें तो मेन मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो देखिएगा सीपीयू विशेष कार्य कार्ड जो कि नहीं होता, इंटेल, ये एक आपकी बात करें तो सीपीयू का नाम होता है, प्रोसेसर की कंपनी का नाम होता है, रैम हमारी मेमोरी यूनिट हो, मेमोरी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर की तरफ जाएंगे तो वो होगा हमारा सीपीयू। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर कहाँ पर होते हैं। देखिएगा इस क्लास में अगर मैं बात करूं तो सारे हिंदी लैंग्वेज के अंदर है, बाइलिंगुअल नहीं है, हिंदी लैंग्वेज में है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमें इंग्लिश की भी मदद जरूरी होती है। देखिएगा अगली जो भी क्लास होगी उसमें बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया जाएंगे, दोनों भाषाओं में, इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है तार्किक एवं गणितीय एवं तार्किक कैलकुलेशन, तो इसको हम इंग्लिश में बात करें तो अर्थमेटिक एंड
लॉजिकल ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी को हिंदी में बोला जाता है गणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं, ठीक है, या परिकलन भी हम बोल सकते हैं। और इसी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसी को तो हम एएलयू बोलते हैं। और एएलयू किसका पार्ट होता है? एएलयू पार्ट ऑफ सीपीयू, जो कि सीपीयू का पार्ट होता है। दूसरा कौन सा पार्ट होता है सीपीयू का? सीयू। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका सीपीयू का रजिस्टर। ये तीनों आपके पार्ट किसके होते हैं? सीपीयू के। तो सभी जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो कंप्यूटर के कहाँ पर होते हैं? तो देखिएगा यहाँ पर पर्टिकुलर एएलयू आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पर मेमोरी दिया गया है। तो मेमोरी में तो नहीं होते हैं। प्रणाली बोर्ड ये भी नहीं होता है। सिस्टम बोर्ड जिसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे तो होगा ही नहीं। सेंट्रल प्रोसेसिंग, देखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग का मीनिंग निकल करके आ रहा है आपका सीपीयू से। सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो, यहाँ पर कंप्लीट होता तो हम राइट आंसर करेंगे सी। सी इज राइट आंसर होगा हमारा। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 8वें नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है। समूह का निरूपण कौन करता है? डिवाइसों का समूह का कौन निरूपण करता है? देखिएगा सर्किट बोर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल डिवाइस। तो देखिएगा सारी चीजों की बात की जाए, इनपुट एक तरीके से, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अगर ये तीनों चीज कहीं पर भी आपको मिल रही हैं तो अगर हम किसी बात को, इस कंप्लीट प्रोसेस को बोल दें तो ये कौन परफॉर्म करता है? ये सारा कार्य है ये एक कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करता है। कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा ये कार्य क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। तो क्लियरली अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कंप्यूटर सिस्टम, ना कि सर्किट बोर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल या मोबाइल डिवाइस। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? यानी कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर का मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग होता है वो किसके अंदर होता है? तो देखिएगा कितना आसान सा क्वेश्चन है। सारा जितना भी प्रोसेसिंग की बात की जाए, जितना भी प्रोसेसिंग का जो वर्क होता है वो किसके अंदर होता है? भाई सीपीयू के अंदर ही तो होता है। इसी को दैट इज नॉन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के नाम से इसे जाना जाता है, ना कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। काफी बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है कई सारी एग्जामों में। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीपीयू। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? देखिएगा लॉजिकल क्वेश्चन है बहुत। अगर आप लोग रोज डेली रूटीन लाइफ में कंप्यूटर पर काम करते हैं तो इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, बेसिक वर्क नहीं है? डेटा को एक्सेप्ट करना और प्रोसेस करना, भाई ये तो कार्य होता है कंप्यूटर का। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? नहीं है, नहीं है पे फोकस करना है भाई। इनपुट को एक्सेप्ट करना, इनपुट को एक्सेप्ट करना, बिल्कुल जी हाँ, इनपुट होगा तो उसको एक्सेप्ट भी करेगा। टेक्स्ट को स्कैन करना, भाई कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो डायरेक्टली टेक्स्ट को स्कैन कर लेता है? बिना इनपुट डिवाइस के तो टेक्स्ट को स्कैन नहीं किया जा सकता। तो देखिएगा इसका डेटा को प्रोसेस करना ये काम भी होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ना वो एग्जैक्टली टेक्स्ट को स्कैन करना होगा, क्योंकि टेक्स्ट को डायरेक्ट कोई कंप्यूटर या कोई मशीन या कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो टेक्स्ट को स्कैन तो नहीं कर लेती है डायरेक्ट। ठीक है, जब तक उसको इनपुट डिवाइस के थ्रू रीड आउट नहीं करवाया जाएगा किसी भी टेक्स्ट को, तब तक वो उसको ना स्कैन करेगी ना रीड आउट कर पाएगी। चलिएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? प्रथम गणना यंत्र,
फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, या आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट कैलकुलेटर, ठीक है। तो क्या राइट आंसर होगा आपका? आंसर कीजिएगा फर्स्ट कैलकुलेटर। नाम पूछा एग्जैक्टली, तो कैलकुलेटर तो होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट कैलकुलेटर क्या कैलकुलेटर ही थोड़े ना, घड़ी क्लॉक भी नहीं। तो अबेकस जो पहला दुनिया का गणना यंत्र है, यानी कि कैलकुलेटिंग जो मशीन थी, वो कौन था? अबेकस। डेट इज अबेकस की बात करें तो ये चीनी लोगों के द्वारा बनाया गया था 16वीं शताब्दी की शुरुआत में। अगर हम बात करते हैं 16वीं 16 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, शताब्दी की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत में ये ली काई चेन साहब के द्वारा इसका मॉडल दिया गया था, ठीक है। चीनी लोग के जो कुछ कॉमर्शियल पर्पज के लिए इसको डिजाइन किया गया था, और इसको आज के समय में टीचिंग में भी यूज किया जा रहा है आपके प्राइमरी स्कूलों में। अबेकस इसे बोला जाता है। अबेकस कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें पैरेलली दो लकड़ी के समांतर पैरेलली दो, एक तरीके से बात करें तो कोई लकड़ी के फट्टे टाइप में होते हैं, और इनके बीच में वायर लगे हुए होते हैं, और इन वायरों के बीच में इस तरीके से बीज या मोती पिरोए होते हैं, और इनके बेसिस पर कैलकुलेशन की जाती थी। तो इस तरह का जो कैलकुलेटिंग यंत्र था, ये दुनिया का पहला गणना यंत्र के नाम से जिसे जाना जाता है, और इसी को क्या कहा गया? अबेकस कहा गया। अबेकस कहा गया, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा भैया, इसमें कोई आप कहोगे कि हमने पूरा कंप्यूटर पढ़ लिया, ठीक है, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। तो पैकमैन की अगर हम बात करें, जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टॉपिक कवर करते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर वाला जब टॉपिक कवर करते हैं, तो वहीं पर हम बहुत सारी जनरल नॉलेज की, यानी कि कंप्यूटर का जो जीके कहा जाता है, उससे संबंधित चीजें पढ़ते हैं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, भारत में कहाँ लगाया गया, वर्ल्ड में कहाँ यूज किया गया था, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, दुनिया का पहला प्रोसेसर कौन सा था, भारत का पहला प्रोसेसर कौन सा है, दुनिया का अगर हम बात करें तो प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। तो ये सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। तो देखिएगा, पैकमैन नामक जो सीरीज थी कंप्यूटर की, वो खेल से संबंधित थी। किसके लिए डिजाइन की गई थी? खेल के लिए डिजाइन की गई थी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो देखिएगा, ब्लेज पास्कल साहब की अगर हम बात करें, तो इन्होंने ही पहला दुनिया का फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ना कि कंप्यूटर, कैलकुलेटर डिजाइन किया था। किन्होंने? ब्लेज पास्कल साहब ने, ब्लेज पास्कल साहब ने, ठीक है। और इसी को किस नाम से जाना गया? पास्कलाइन कैलकुलेटर के नाम से भी जाना गया। इसी को डेट इज नॉन एज पास्कलाइन कैलकुलेटर के नाम से भी इसे जाना गया। हार्वर्ड आइकेन साहब ने नहीं बनाया इसको, तो आइकेन ने मार्क आई, MARK, मार्क आई के बारे में आप पढ़ते हो, जिसे मार्क फर्स्ट भी बोलते हैं। जॉन मॉक्सले ने भी नहीं बनाया था, और इनमें से कोई नहीं तो नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लेज पास्कल साहब के द्वारा डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा। चलिएगा, 14 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर का क्या कार्य है? तो देखिएगा, जब भी हम कंप्यूटर का टॉपिक कवर करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो यहां पर हम 3 प्रकार के कंप्यूटरों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। बाय एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के आधार पर फर्दर 2 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। अगर हम दोनों की बात करें तो आपका एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर।
बाय साइज, साइज के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, जिनमें आपने कौन कौन से पढ़े होंगे, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। चलिएगा बाय पर्पज की बात करें, बाय पर्पज के बेसिस पे देखें तो 2 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, आपने पढ़ा होगा जर्नल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो टोटल 8 टाइप्स के कंप्यूटर के बारे में स्टडी करते हैं, और इसमें फर्दर जो हम मिनी माइक्रो कंप्यूटर में पढ़ते हैं तो उनके फर्दर टाइप्स होते हैं, जो आपके ये नाम सुनते हो, लैपटॉप है, टैबलेट है, ठीक है, लैपटॉप के अलावा पीसी पढ़ते हो आप, पाम टॉप पढ़ते हो, ठीक है, नोटबुक पढ़ते हो। ये सारे जितने भी टाइप्स के आप सिस्टम यूज करते हो वो सभी आपके किस में आते हैं, मिनी कंप्यूटर के मतलब अंदर आते हैं। चलिएगा एनालॉग कंप्यूटर का कार्य पूछा है, एक यंत्र जो भौतिक राशि को लगातार बदलती रहती है वैसे डेटा पर कार्य करती है। तो क्या इसका एनालॉग का अर्थ यही होता है क्या, भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डेटा पर कार्य करती है। ये तो एक यंत्र वह भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डेटा पर, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ भाई, भौतिक राशियों को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है, ऐसा कुछ लिखा होता तो हम राइट मान लेते। निम्न स्तर पर संप्रेषण करता है, ये एक अंक गणितीय उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज तो नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निम्न स्तर पर संप्रेषण करता है, तो निम्न स्तर किसको इंडिकेट करें। ठीक है, तो इसमें देखें तो वह भौतिक राशि जो लगातार बदलती हैं उनका ये एनालिसिस करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप ए होगा। उन्हीं के बेसिस पे तो हम लोग इससे पैरामीटरों को एनालिसिस करवाया जाता है। एनालॉग पैरामीटर जो आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है, इस प्रकार के जितने भी पैरामीटर हैं सबको मेजर करने के लिए काम में इसे लिया जाता है। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे तेज कौन है, कौन सा है। तो तेज कौन सा है, तो देखिएगा कौन से में क्या जाए हम, कौन सा मेमोरी है ऐसे लिख देता तो और अच्छा हो जाता फॉर्मेशन, बट यहाँ पर सारे ऑप्शन में मेमोरी दिया गया है तो ऑब्वियसली मेमोरी की बात कर रहा है। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी की बात करें तो वो है आपकी रजिस्टर। देखिएगा हम लोग मेमोरी हायरार्की स्टडी करते हैं और मेमोरी हायरार्की में हम लोग 2 बातें सीखते हैं। 2 बातें कौन कौन सी आनी चाहिए, एक तो बात होती है आपकी स्पीड की और दूसरी बात होती है स्टोरेज की, स्टोरेज कैपेसिटी की। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, या फिर आपसे डायरेक्टली क्या पूछ लिया जाता है कि कौन सी मेमोरी सबसे तेज गति की मेमोरी होती है। तो देखिएगा हम स्पीड की बात करें तो ये एरो इस तरीके से होगा, और जब स्पीड की बात करें तो ये एरो आपका इस तरीके से होगा, और जब स्टोरेज की बात करें तो एरो इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा, इधर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं और इधर हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे क्या है, ये एरिया क्या है, सबसे कम। तो यहाँ पर जो मेमोरी होगी उसका स्टोरेज भी क्या होगा, सबसे कम। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो मेमोरी होती है उसका पैलेस कि कौन सी मेमोरी का पैलेस होता है, रजिस्टर का। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जिनमें अगर हम बात कर लें तो रैम एंड रोम। सॉरी, यहाँ पर आएगी हमारी कौन सी मेमोरी, सेकंड नंबर पे जो मेमोरी आएगी वो आएगी हमारी कैशे मेमोरी। जिसे हम कैच मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो हमारी प्राइमरी मेमोरी आती है, फोर्थ नंबर पर हमारी सेकेंडरी मेमोरी आती है, जिसमें हम बात कर लेते हैं HDD हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, CD, ठीक है, DVD, इन सभी मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये सारी हमारी ऑप्टिकल जितनी भी मेमोरी होती हैं और मैग्नेटिक जितनी भी मेमोरी होती हैं वो सभी हमारी किस में आ जाती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आ जाती हैं। प्राइमरी में बात करेंगे तो रैम और हमारी रोम आएगी। ठीक है,
तो देखिएगा, अब आपसे पूछा जाए, एक वे पूछ लिया जाए आपको, जैसे ऐसे दे दिया जाए, सबसे ऊपर ही ऊपर दे दिया हार्ड डिस्क, ठीक है, उसके बाद में आपको रैम दे दिया, उसके बाद में आपको कैशे दे दिया, उसके बाद में आपको रजिस्टर दे दिया। इस तरीके से अब इनको चेंज कर दे आपस में एक दूसरे से, और आपसे पूछा जाए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए अकॉर्डिंग टू स्टोरेज, स्टोरेज के आधार पर कौन सा क्रम सही है। तो देखिएगा, स्टोरेज के बेसिस पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हार्ड डिस्क में होती है, उससे कम रैम में होगी, उससे कम कैशे में होगी, और उससे सबसे कम रजिस्टर में होगी। और यही क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मेट कर दिया जाता कि स्पीड के अकॉर्डिंग, स्पीड के आधार पर आप सही क्रम को बताइए। तो स्पीड की जब बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी होगी वो कौन सी मेमोरी की होगी, स्पीड, सॉरी, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगी वो आपकी होगी रजिस्टर की, उससे कम आपकी कैशे मेमोरी की होगी, और उससे कम आपकी रैम की होगी, और उससे कम आपकी किसकी होगी, हार्ड डिस्क की होगी। तो देखिएगा, यहाँ से आप 2 क्वेश्चन तो पक्के कर सकते हैं। कभी भी आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाए इस तरह का क्वेश्चन, तो आप हमेशा सॉल्व करके आएँ उसको, हमेशा एग्जैक्ट आंसर करके आएँ, ठीक है। तो चलिएगा, आज की क्लास को आपने ध्यानपूर्वक देखा, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को ज़रूर क्या करें, लाइक करें, और अपने साथी लोगों को शेयर करें। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में, फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। हो सकता है इनमें से आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।